हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू कंसीडर योर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इससे सम्स आते हैं हर एक साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका एवरी ईयर पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो इस चैप्टर को मैंने थोड़ा तोड़ दिया है। पहले हम लोग समझेंगे जो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है उसको समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस। मेनली एप्लीकेशंस बेस्ड ये चैप्टर है, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स मतलब जितना टाइप का क्वेश्चंस आते हैं आपको मैं वो कोशिश करने का यहाँ पे मतलब कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी, यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी जस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10. As you can see, the link is provided over here, and this is how our telegram channel looks like. So make sure you join our telegram channel. ये telegram channel join करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि you will be provided with n number of study materials here. आपका जो होमवर्क है आप यहाँ पे इफेक्टिवली कर सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट है, यू कैन रेज योर डाउट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो आपका डाउट विल गेट क्लैरिफाइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर टेलीग्राम चैनल विल बी प्रोवाइडेड विद द शेड्यूल ऑफ लाइव क्लासेस। तो जब लाइव क्लासेस होगा वहाँ पे आपका डेट एंड टाइमिंग मेंशन किया होगा। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज सून एज पॉसिबल and join our Instagram. You can also follow us on Instagram by writing StudyJust, and also you can join our WhatsApp community by this number. And for more information, log into our website that is www.studyjust.in. As you can see, this is how our app look like. You can download it from Play Store, Google Play Store, and you can access every kind of courses from these applications. Like आपका जो recorded class है, आपका जो live class है, everything, study material, test series, everything will be provided from the app only. So ये app download करना बहुत important है। ये as soon as possible download कर लीजिए, and after downloading it will look like this on your mobile screen. This is how our YouTube channel looks like. Make sure you subscribe it and press this bell icon so that if there is any free content get uploaded, you are notified as soon as possible. And this is how our Facebook page looks like. ये भी like कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी फायदा होता रहे स्टडी जस्ट की स्ट्रीमिंग चैनल से। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। So this word डायरेक्ट ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायरेक्टली, मतलब एकदम सेम टू सेम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ मैं देखिए मैं बोलूंगा कि मैं अपने जो भाई है, सगे भाई है, जो हु इज माई ओन ब्रदर, आई एम डायरेक्टली रिलेटेड टू हिम। आई एम सेइंग दैट आई एम डायरेक्टली रिलेटेड टू हिम। तो मैं इसी एक फैमिली में रहता हूँ, एक ही फैमिली में मेरा भाई के साथ मेरा एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। मगर मेरा जब कजन हो जाएगा, कोई अगर मान लीजिए बुआ का बेटा या बुआ कोई भी इनडायरेक्ट फैमिली में जो नहीं रहता है मेरे साथ 365 डेज मेरे साथ फैमिली में नहीं रहता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? दे आर माई इनडायरेक्ट रिलेशंस। सो प्रोपोर्शन के खेत में भी मतलब कोई भी मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन के केस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। सो इफ अ वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट अ चेंज इन वन result in corresponding change in other and vice versa, then the two quantities are said to be in direct proportion. बोलने का मतलब है यहाँ पे अगर मैं अब ऐसा बोल दूंगा 6x equal to 48y, ऐसा कुछ अगर बोल दूंगा तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा ये चेंज होने से y में भी फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सब हो गया आपका जो डायरेक्टली जो रिलेशन, मतलब आपका जो डायरेक्ट रिलेशन है। एक में चेंज करने से दूसरे में फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बकेट है, सो इसका कैपेसिटी है 14 लीटर। तो यहाँ पे मैं 7 लीटर तक पानी भरा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं 2 लीटर ज्यादा करूंगा तो ये 14 लीटर ये 7 लीटर में तो चेंज आएगा ना। यहाँ पे अगर मैं 2 लीटर ज्यादा भर दिया तो 9 लीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक्सटर्नल जो है, पहले मैं 7 लीटर पोर कर रहा था, अब मैं 2 लीटर एक्स्ट्रा पोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी चेंजेस आ गया, है कि नहीं? दिस इज वाई इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि 10 में लिखते हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मान लीजिए आप, जितना आंसर ऐसा है होता है कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का, कोई आता है 4 मार्क्स का। आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहाँ पे आप एक पेज लिख दे रहे हो, मार्क्स आपको 2 ही मिलेगा। तो और मान लीजिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप 2-3 लाइन लिख के छोड़ दिया तो मार्क्स आपको 4 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाता है, कितना आप लिख रहे हो तो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मार्क्स कितना आपको आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डायरेक्टली थिंग्स आर रिलेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस।
So change in one quantity depends on other. If like change in one quantity also change the other value of the quantity, then it is called as direct proportion. ठीक है? In other words, two quantities and A and B vary with each other in such a manner that ratio of A and B remains constant. ठीक है? रेशियो जो है A और B का remains constant. मान लीजिए A और B दोनों वैल्यू है, एक में चेंज होगा तो B में भी चेंज होगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ A equal to B. A is directly proportional to B. ऐसे मैं प्रोपोर्शनल का साइन लेकर लिख सकता हूँ. तो इसको मैं इक्वल टू करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करूंगा, क्योंकि इसको मुझे इक्वल करना है. ये तो प्रोपोर्शनल है, रिलेशन को मैं डायरेक्टली इक्वल टू तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं डायरेक्टली इक्वल टू लिख दूंगा उसका प्रोपोर्शन का ये मतलब चेंज होगा ना. वो एक्चुअली आपका जो प्रोपोर्शन है, ये जो आपका ये जो प्रोपोर्शनल रेट है, इसको हटाने के लिए मुझे तो कांस्टेंट चाहिए ना, इसलिए रिलेशन है. ये डायरेक्ट आपका कोई मतलब इक्वेशन नहीं बना सकते कि इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हटाना है, इसको कांस्टेंट करना है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू के बी. तो यहाँ से मैं नीचे ले आऊंगा a b को, तब क्या हो जाएगा a बाई बी इक्वल टू के. के क्या है, इज अ कांस्टेंट, पर के इज इन पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू के. तो a और b, मान लीजिए a में मैं +1 किया तो b में भी आपका +1 होगा. ये आपका हो गया डायरेक्ट रिलेशन. तो a में +1 किया, नीचे में देखिए प्रोपोर्शन में लिखूंगा तो यहाँ पे भी +1 करूंगा, तो ये जो कांस्टेंट है इसमें भी +1 होगा. तो ऐसा ये होता है आपका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है. Then we say that A and B vary directly with each other. A and B are in the direct proportion and A and B have direct variations. मतलब A and B have direct variations. देखिए अर्थ जो रोटेट कर रहा है, ये जो अर्थ हम लोग मान ले रहे हैं कि अर्थ रोटेशन, ठीक है. तो अर्थ को मैं अगर स्पीड में घुमा दूंगा, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी क्या? एटमॉस्फेयर को पकड़ के रहना पॉसिबल होगा? नहीं होगा. अर्थ को मैं स्लो कर दूंगा तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, लाइफ यहाँ से उठ जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, है कि नहीं. एक ये डायरेक्टली एक प्रोपोर्शनल टू है हम लोग का, जो लाइफ डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जियोग्राफी में हम लोग पढ़े होंगे ना. तो ये सब है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. जैसे ग्रेविटेशनल पुल, टाइम एंड टाइड ऐसे बोलते हैं ना. टाइड जो होता है आपका सी में, तो उसको मैं अगर आपका मान लीजिए जो ये ग्रेविटेशनल पुल से होता है, हम लोग को पता है थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन इसका डिपेंड करता है. तो मून का अगर ग्रेविटी में बढ़ा दूं या घटा दूं, टाइड क्या होगा, टाइड में भी इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, है कि नहीं. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक में चेंज कर रहा हूँ, दूसरे में फर्क पड़ रहा है. ठीक है, गाड़ी में चला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग तो गाड़ी चलाते होंगे, बहुत जन चलाते होंगे ना. तो अभी तो फिलहाल बंद था अभी कुछ दिन के लिए, तो अभी तो क्या है, अभी तो लोग घर से निकले नहीं होंगे. तो ये सब चीज जो है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी का जो ये है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सीलेटर को दबाता हूँ गाड़ी में, तो क्या होता है, गाड़ी स्पीड बढ़ती है. एक्सीलेटर में छोड़ देता हूँ, स्पीड घट जाती है. तो मैं बोल सकता हूँ एक्सीलरेटर LERATOR is directly proportional to speed of कार. ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक्सीलरेटर को मैं जितना दबाऊंगा गाड़ी उतना तेज जाएगा, एक्सीलरेटर को छोड़ दूंगा गाड़ी धीमे हो जाएगा. तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो एक्सीलरेटर को मैं अगर मान लेता हूँ A, स्पीड को मैं मान लूंगा B. तो A को बढ़ाऊंगा तो B भी बढ़ेगा, A को घटाऊंगा तो B भी घटेगा, है कि नहीं. अब ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी का. इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिख सकता. इसको मैं इक्वेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो है A इक्वल टू के बी. के यहाँ पे क्या है, एनी कांस्टेंट, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूँ, b को नीचे लेके आ जा रहा हूँ, तो a बाई बी इक्वल टू के, है कि नहीं. a बाई बी इक्वल टू के, ये हो गया आपका कांस्टेंट. समझ में आ गया क्या है. कोई भी डाउट है आप रेस कीजिए, ताकि आपका ये डाउट हम लोग एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करते हैं. ठीक है, तो चलिए, दिस वाज अबाउट द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. इसका कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं. आपको क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेना है, टेक अवे पॉइंट आपको लेना है. ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज गिवन एज अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल. हाउ फार इट वुड ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल. वेरी इजी. व्हाट इज गिवन एज, एट फर्स्ट गिवन डेटा, ऐसा लिखना है आपको. ठीक है, गिवन डेटा. Distance traveled by car, distance traveled by car कितना है, 432 किलोमीटर. कितना पेट्रोल यूज कितना होगा,
ये सिनारियो 1, ये सिनारियो 2 मैं करूँगा, ठीक है। ये सिनारियो 1 है, केस 1, ये केस 2, ठीक है। केस 1 केस 2 में ऐसा डाटा लिख लेंगे। ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में। पेट्रोल यूज्ड कितना हो जाएगा 48 लीटर। अब सेकंड केस में बोला है हाउ फार यू टू ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे केस 2 में तो पेट्रोल तो दिया है 20 लीटर, पर केस 1 में क्या है आपका डिस्टेंस नहीं दिया है। इसको मान लेते हैं हम लोग 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज कर देंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, यहाँ पे लिख लेते हैं x2, यहाँ पे लिख लेते हैं y2। तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में कैसे लिख सकते हैं, सो बाय डायरेक्ट सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों बोलिए क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? पेट्रोल जितना है उतना दूरी जाएगा ना गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा फिर आगे जा पाएगा। 1 लीटर में हम लोग को माइलेज देखते हैं, जो गाड़ी का है माइलेज चेक करते हैं ना, तो पेट्रोल खत्म होगा नहीं जा पाएगा। जितना पेट्रोल है उतना दूरी जा पाएगा गाड़ी, है कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, जितना पेट्रोल में चेंज आएगा उतना डिस्टेंस में भी चेंज आएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, ऐसे लिखेंगे। x1 कितना है 432 किलोमीटर, ये कितना है 48 है। यहाँ पे क्या होगा x किलोमीटर, ये 20 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x का क्या हो जाएगा 432 by 48 20, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 20 लीटर में कितना जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, 2 2 are 4, 2 24 are 2 2 are 4, 2 1 2 13 6 are 2 1 6, 2 12 are 2 10 are यहाँ पे कट देते हैं, 2 6